नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में अपने यूरोप यात्रा की शुरुआत के बारे में आपको बताया कि मैं बैंगलोर से सुबह 5 बजे अपनी यात्रा नॉर्वे के ओस्लो शहर के लिए शुरू की थी। करीब 11 घंटे की हवाई यात्रा और कतर में कुछ घंटों के लेओवर के बाद मैं शाम को लगभग 4:30 बजे ओस्लो पहुंचा। यहाँ कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मैं लगभग 6 बजे होटल पहुंचा। ओस्लो में मैं सुपर स्टे होटल में रुका था। उसके बाद अगले दिन ही हमने घूमने की शुरुआत की। दूसरे दिन सुबह हमने ओस्लो शहर के सभी महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट देखने का प्लान बनाया। वैसे तो ओस्लो घूमने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन चाहिए और हमने भी उसी हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाया। सबसे पहले मैं नोबेल पीस सेंटर देखने गया। नोबेल पीस सेंटर ओस्लो का एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक स्थल है। यहाँ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कहानियाँ और प्रदर्शनियाँ लगी हुई है। यह जगह न सिर्फ इतिहास और शांति प्रयासों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे दुनिया भर के लोग शांति के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि नोबेल पीस पुरस्कार नॉर्वे में से ही दिया जाता है और बाकी नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन से दिया जाता है। नोबेल पीस सेंटर देखने के बाद मैं नेशनल म्यूजियम गया। ओस्लो का नेशनल म्यूजियम बहुत ही बड़ा है और इसे देखने में कई घंटे लगते हैं। यहाँ आपको वहाँ की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, कलाकृतियों के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। सचमुच ये म्यूजियम इस देश की संस्कृति का एक शानदार परिचय देता है। इसके बाद हम फेरी में बैठ के ओस्लो के फ्यूट्स देखने के लिए निकल गए। ये फ्यूट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये गहरे समुद्री इनलेट्स होते हैं जो हजारों साल पहले ग्लेशियर के पिघलने से बने होते हैं। इन फ्यूट्स की खूबसूरती देखने लायक होती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और बीच में शांत नीला पानी होता है। ओस्लो फ्यूट्स जो ओस्लो के पास ही है और शहर से निकलने वाली फेरी और बोट के द्वारा यहाँ घूमा जाता है। ये काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ आप जो है शांति का अनुभव कर सकते हैं, साथ ही आसपास छोटे छोटे द्वीपों और गांव को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ओस्लो शहर के मशहूर ओपेरा हाउस गए। ये ओपेरा हाउस अपनी आधुनिक और अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है और यहाँ से आप ओस्लो शहर और ओस्लो फ्यूट्स का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यह शहर के सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगती हैं, शो आयोजित होते हैं। इसके बाद हम लोग मंक म्यूजियम गए। मंक म्यूजियम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन कलाकार एडवर्ड मंक के जीवन और उनके कार्यों को समर्पित है। एडवर्ड मंक नॉर्वे के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो अपनी अभिव्यक्तिपूर्ण और भावनात्मक चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे मशहूर कृति है द स्क्रीम है, जो विश्व भर में पहचान रखती है और मॉडर्न कला की आइकॉनिक पेंटिंग में से एक मानी जाती है। इस म्यूजियम में आप मंक की कला की गहराई को समझ सकते हैं और उनके कलात्मक सफ़र के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद हम नॉर्वे के संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस को देखने के गए। यह भवन नॉर्वे की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र है। साथ ही यह ऐतिहासिक और वास्तुकला से भी भरपूर देखने लायक है। यहाँ आकर आपको नॉर्वे के लोकतंत्र की झलक मिलती है और यह शहर के प्रमुख स्थलों में से एक है। पार्लियामेंट बिल्डिंग देखने के बाद हम लोग राजा के महल, जिसे किंग हाउस या राउल पैलेस कहा जाता है, गए। यह महल नॉर्वे के राजा का आधिकारिक निवास है और इसकी भव्यता और सुंदरता शहर के प्रमुख केंद्र में देखने को मिलती है। टूरिस्ट यहाँ पर गार्ड चेंज होने का समारोह भी देख सकते हैं, जो काफ़ी दिलचस्प होता है और यह समारोह हमने भी देखा।
इसके बाद हम लोग ओस्लो के वीगलैंड पार्क भी गए। वीगलैंड पार्क अपने अनोखे और विशाल मूर्ति शिल्पों के लिए जाना जाता है, जिन्हें प्रसिद्ध मूर्तिकार गुस्ताव वीगलैंड ने बनाया है। यह पार्क ओस्लो शहर के बड़े आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर आप कला और प्रकृति का सुंदर मेल देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर ग्रेनाइट की मूर्तियाँ बनी हुई है। और साथ ही मैं आपको और दिलचस्प जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ शाहरुख खान की हिंदी फिल्म बादशाह के एक गाने की शूटिंग भी हुई थी। इस तरह हमने ओस्लो के कई खास और दिलचस्प स्थानों की सैर की और उम्मीद है कि आपको भी ये सफ़र उतना ही रोचक लगा होगा। अब अगले वीडियो में यूरोप के नए अनुभव के साथ फिर मिलते हैं।